नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं 2 नंबर के कान्हा जी के लिए ये वूलन ड्रेस बना कर के लाई हूँ। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने ये 3 कलर का ऊन इस्तेमाल किया है और 10 नंबर की हमने क्रोशिया 10 नंबर की हमने क्रोशिया ली है। दोस्तों, इस ड्रेस को आप बड़े से बड़े कान्हा जी के लिए भी ड्रेस बना सकते हैं। तो ये हम 2 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाए हैं और जो ड्रेस हम आपको सिखाएंगे वो भी 2 नंबर के कान्हा जी के लिए हैं। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। उसके बाद 12 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बारह चैन बनाने के बाद 2 चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2। उसके बाद हम ये 2 चैन छोड़ करके थर्ड चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। एक हमारा ये जो चैन वाला है इसको हम काउंट करेंगे और एक हमने बना लिया तो ये 2 बार हो गए। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद हम हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। फिर नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब हम 2 चैन बना करके इसको टर्न कर लेंगे। उसके बाद हम एक इसको काउंट करेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चैन में हम यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बना लिया है, अब एक बार और बनाएंगे तो 2 बार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। उसके बाद नेक्स्ट चैन में हम
8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, एक चैन लेंगे, फिर इसी में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, नेक्स्ट चैन में भी 1 बार बनाएंगे। 2, नेक्स्ट चैन में भी 1 बार बनाएंगे। 3, नेक्स्ट चैन में भी 1 बार बनाएंगे। 4, ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर नेक्स्ट चैन में हम 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, एक चैन लेंगे, फिर 4 बार बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट चैन में हम 2 बार बनाएंगे। 1 2, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार बनाएंगे। 1 2, फिर नेक्स्ट जो हमने ये चैन वाला बनाया था यहाँ पर हम 1 2, सॉरी, यहाँ पे हम 1 बार बनाएंगे इस तरह से। ये राउंड बन करके हमारा कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब हमें क्या करना है, 2 चैन लेना है और इसको टर्न कर लेंगे। उसके बाद 1 हम इसको काउंट करेंगे, फिर 1 इस चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, हमारे पास 2 हो जाएगा। 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया छोड़ करके 11वें डबल क्रोशिया में हमें वो 11वें चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा बाजू का बन जाएगा। अब फिर से हम ये यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 2 हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10
एक 11। यहाँ पे हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब उसके बाद इस साइड में हम आ जाएंगे। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और एक हम यहाँ से बना लेंगे तो ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाएगा। 5 हमने यहाँ बनाया, 11 यहाँ बनाया और 5 यहाँ बनाया। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। उसके बाद हर एक चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 2 लाइन कंप्लीट करेंगे। सभी चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 2 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये चोली हमारी इस तरह से दिख रही है। अब हमें क्या करना है, इस चोली की हम किनारी बनाएंगे। एक चैन लेंगे, सॉरी, इसको पहले हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और बनाएंगे, 2, फिर नेक्स्ट में भी 2 बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। अब यहाँ पे हम एक चैन ले लेंगे और इस साइड में आ जाएंगे और यहाँ पर भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक चैन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बुन लेंगे। अब हम किनारे आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे और इस वाले चैन में जो इस साइड में लूप है उसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब वो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये चोली बन करके तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो ये आउटलाइन जो हमने इस कलर से किया है, आप चाहे दूसरे कलर से भी कर सकते हैं। मैंने इसी कलर से किया है। अब इसके हम घेरे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे और क्रोशिया हुक को हम यहाँ पे डालेंगे। ये जो हमारा चैन जा रहा है, इसके पीछे वाले हिस्से में क्रोशिया हुक डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले चैन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब नेक्स्ट चैन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये वर्क तैयार हो जाएगा। तो चलिए बना करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसको हम इस तरह से ऊपर से लेंगे। इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक चैन लेंगे, फिर इसी लूप में 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। उसके बाद हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट लूप में हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, एक चैन लेंगे, फिर 2 बार इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। तो ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट लूप में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उसके नेक्स्ट लूप में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, एक चैन लेंगे, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। तो चलिए कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 2 चैन लेंगे,
सॉरी, यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। अब यहाँ से हम 2 चैन लेंगे और ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है, यहाँ पे पहले फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद जो ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है उसके बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, 3, 4। फिर एक चैन लेंगे, फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था उसके बीच में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। एक चैन लेंगे, फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। तो चलिए कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। दूसरा कलर ज्वाइन करने के बाद ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद क्रोशिया हुक को हम पीछे से डालेंगे और इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से डाल करके यहाँ पीछे निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 डबल क्रोशिया हम इधर ऊपर से बनाएंगे। 1, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब फिर से हम ये क्रोशिया हुक पीछे से डाल करके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट हम
आगे से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। तो चलिए कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। एक चैन ले लेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। और ये जो बीच में हमने यहाँ पे ऊपर से जो 2 बार डबल क्रोशिया बनाया था, उसके बीच में हमने एक चैन लिया था। यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, एक चैन लेंगे, फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर यहाँ पे हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4। और यहाँ पे जो फ्रंट पोस्ट बना है, इसको यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ से हम दूसरे कलर का धागा लगाएंगे। एक चैन हमने बना लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। इस तरह से। अब फिर से हम यही जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, उसी तरह से हम यहाँ बनाएंगे। तो ये क्रोशिया हुक हम पीछे से डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर एक चैन लेंगे, फिर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो जैसे हमने इस साइड में बनाया है, उसी तरह से इस साइड में बनाएंगे। एक 2 3
4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये हमारा वर्क इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने इसको जॉइंट कर लिया है। यहाँ से हम दूसरा धागा लगाएंगे। एक चैन बनाएंगे और ये फ्रंट पोस्ट हम इसी तरह से बना लेंगे। अब हर एक चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, अब जो हमने ये दो डबल क्रोशिया बनाया था बीच में एक चैन लेकर के, वहाँ पर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4। फिर नेक्स्ट चैन में 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाया, 5 डबल क्रोशिया यहाँ बनाया। अब यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम जो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, वहाँ पर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4। फिर नेक्स्ट चैन में 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चैन में एक एक बार। 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये ड्रेस हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब हम इस ड्रेस की पगड़ी बनाना सीखेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम फोर्टी चैन बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखिए फ्रेंड्स, ये 40 चैन हमने बना लिया है। अब 2 चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1, 2। फिर 2 चैन छोड़ करके तीसरे चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके फिर बता। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। अब हम ऑरेंज कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे और ये क्रोशिया हुक इस चैन के पीछे डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। ये जो हमारा चैन बना हुआ है, इसके पीछे वाले हिस्से में हम डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये मैरून कलर का धागा ज्वाइन कर लिया है। अब इसको हम ये धागा जो है यहाँ बीच में हम ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्रोशिया हुक इस तरह से डालेंगे और धागा निकालते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच से चैन बना लेंगे। फिर यहाँ क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में क्रोशिया हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में क्रोशिया हुक डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये पट्टी हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब इसको हम इस तरह से रख करके और पीछे ले जा करके इसको ऐसे करके सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पगड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। अब इसकी हम कलगी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक मैजिकल रिंग बनाएंगे। उसके बाद 1, 2 चैन बनाएंगे और इसी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये हमारा हो गया, एक ये, और एक चैन लेंगे, 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को हम यहीं पे कट कर देंगे।
धागा कट करने के बाद अब दूसरे कलर का धागा जो है हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और एक चैन बना लेंगे। उसके बाद क्रोशिया हुक को पीछे से डाल करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद एक बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे जो हमने चैन बनाया था वहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बीच में एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर क्रोशिया हुक को पीछे से ले जा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब इस धागे को हम यहीं पे कट कर देंगे। और इसको पीछे निकाल देंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। दो चैन बनाएंगे, क्रोशिया पीछे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, फिर क्रोशिया पीछे डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो। फिर से हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, टर्न कर लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, और यहाँ पर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन। इस धागे को यहीं पे कट कर देंगे। और इस धागे को हम पीछे निकाल देंगे। अब
धागा हम यहाँ पे दूसरे कलर का जॉइंट करेंगे। अब ये क्रोशिया हुक हम पीछे से डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी डबल क्रोशिया बनी है, हर डबल क्रोशिया के पीछे से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 बार डबल क्रोशिया आगे से बनाएंगे और फिर हम पीछे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हम यहीं पे कट कर देंगे। इस धागे को भी हम पीछे ले लेंगे। इसको पीछे हम अच्छे से जॉइंट कर देंगे। ये हमारी कलगी बन करके तैयार हो गई है। अब इस पगड़ी को हम इस तरह से सिल देंगे। और सिलने के बाद इसको हम इस तरह से जॉइन कर देंगे, इस तरह से। तो चलिए सिल करके फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी पगड़ी बन करके तैयार हो गई है। इसको हमने ये पर्ल से सजा दिया है। ये देखने में सुंदर लग रही है। तो दोस्तों, ये ड्रेस हमारी बन करके तैयार हो गई है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।